रास्ता अपना ले। कबीर गुरु महाराज ने कहा है भजन कर और साथ में धंधा कर, दोनों करना पड़ेगा। तो कहा है हरि का नाम और संसार का धंधा जो नहीं करे तो बहरा आत्मा, दोनों करना है। क्योंकि उसने हमें यहां भेजा है तो उसका नाम भी देना है। गुरु महाराज ने रास्ता बताया है तो घर भी चल रहा है, लेकिन जब जिम्मेदारी बीच में आ गई है तो इस जिम्मेदारी को निभा चलो। क्योंकि अगर नहीं निभाओगे तो इसमें क्या है, आसक्ति नहीं रखना है कि ये मेरा है। क्योंकि मेरा तो ना पत्नी है, ना भाई है, ना भतीजा है, ना चाचा है, पालवे ना लड़का है, ना लड़की है। मेरा कौन है? जो मेरा साथ दे रहा है। कब तक? जब तक शरीर है। और शरीर ही तेरा नहीं है फिर कौन तेरा? कहते हैं, अपन कहते हैं मेरी घरवाली ने मेरे साथ नहीं रहा, तो क्या कहते हैं संत? अरे घर की नारी को कहे तन की नारी जाए। अरे ये घरवाली बाहर के तेरे शरीर की नारी चली जाती है सबसे पहले। जब डॉक्टर उसे पकड़ता है तो कहते नारी तो जाई बंद हो गई, गई नारी गई। तो कहा है कि घर की नारी को कहे तन की नारी जाए। अरे वो तो तेरी बचेगी नहीं, तो तू कहा घरवाली की बातें करवा। लेकिन हम कर रहे कि ये मेरा मोड़ा है, ये मेरी मोड़ी है। लेकिन वो ही है जो सत्कर्म में तुम्हारा साथ दे दे। एक महात्मा एक है, महात्मा के अंदर जी पहले से झूठ बोल रहा हूँ। मैं तो गांव में सुन के आऊँ कि 4-4 मोड़ी मोड़ा है जिनके, और जो कह रहा हूँ एक है कि जाके मोड़ी मोड़ा ले जाओ, उससे ये झूठ बोल रहा हूँ। बोले तुम्हारे पास दौलत शौलत कैसी है? बोले महाराज 25-50 हजार रुपया होंगे। 50,000। बोले देखो जाओ झूठ बोल रहा हूँ। लाखों रुपया करोड़ों जाके पास जमीन जायदाद सब कुछ है और कह रहे हैं 50,000। बोले जा घर का तो झूठा ही झूठा है। बोले जा रुकना ही बेकार है, वो अच्छा देखा नहीं बाहर होता। महात्मा जी ने झोली डंगा उठाया, चलने लगे। सेठ जी कहने लगे क्यों भाई? महाराज जी क्यों भर हुए? अरे बोले तू झूठा आदमी, मैं गांव में पूछ के आया हूँ, तेरे 4 बच्चे हैं और तेरे पास लाखों की दौलत है, करोड़ों की, और तू बता रहा है कि तेरे पास 50,000 रुपया। क्या तेरी दौलत पे गया हुआ? क्या तेरे बोले घोड़ा ले जाऊंगा? बोले महाराज जी आप जाओ भले चले जाओ, लेकिन मेरी बात सुन जाओ। जो तुम्हें बताया गया वो भी सत्य है और जो मैंने कहा है वो भी सत्य है। अरे बोले जी क्या सत्य हो सकता है? 4 के 1 कैसे रह जाएंगे? लाखों करोड़ों की दौलत तो 50,000 कैसे हो जाएगी? बोले मैं बता। बोले लड़का कौन? जो मेरे धर्म कर्म में मेरा साथ दे रहा है, जो मेरे आदेश का पालन कर रहा है, जो मेरी सेवा कर रहा है, वही तो लड़का है। बाकी के लिए तुम क्या कह देते हो? वो मेरा मोड़ा होते मत जाए तो अच्छा है ही नहीं है, वहां तो नहीं है। क्योंकि भाई ना बात माने ना बात सुने ना कुछ समझा तो नहीं माने, तो वो तो होता वो नहीं है। बोले जिसमें 4 में 3 मेरी बात नहीं मानते, सिर्फ एक ही पुत्र मेरी बात मानता और मेरे धर्म काम में सहयोग देता है, इसलिए मेरा एक ही पुत्र है। इसलिए मैंने आपसे कहा कि मेरा एक पुत्र है। बोले दौलत? बोले दौलत है, लाखों करोड़ों की है, लेकिन सब यही रह जाएगी। तो बोले 50,000 कहां से आ गए? बोले 50,000 वो है जो मैंने साधु संगत की सेवा में लगा दी, वो मेरे साथ चलेगी। जो आपने धर्म कर्म में लगा दिया, जो आपने पुण्य साथ में लगा दिया, वो तुम्हारे साथ चलेगा। बोले मैंने इतना ही खर्च महात्मा में किया होगा तो वो ही मेरी दौलत है, बाकी सारी दौलत सब यही रह जाएगी। कोई मोड़ी मोड़ा छोड़ा लेंगे, कभी भूल जाओगे तो आपको खा लेगा और पी लेगा, बदल देगा, मेरे साथ तो चलेगी। इसलिए कहा है माया ऐसी रूप रही, माया से संसार भी बिगड़ जाता है, संसार बन भी जाता है, परमार्थ भी मिल जाता है, और आप नरक के द्वार भी खुल जाता है। तो कहा है कि माया ऐसी रूप ली 2 फल की दाता और खावत खर्चत दुख दे संचित नरक द्वार। अगर आपने अपने खान पान के लिए, ऐसो आराम के सच के लिए खर्च कर दिया
और आपने सोचा कि आपने बेचार अत्याचार अनाचार इसी में ही अपना मन लगा दिया, तो यही दौलत तुम्हें नर्क भेजेगी। और यही दौलत अगर तुमने साधु संत में खर्च कर दिया, किसी अच्छे काम में खर्च कर दिया, यही तुम्हें स्वर्ग का दरवाजा भी खोल देगी। तो इसलिए ये आपके ऊपर है कि उसको दौलत को कैसे खर्च करते हो। तो कहा है कि मन लोभी मन लालची। अगर लालच आया तो नहीं, ठीक है, ब्रह्म ज्ञान तो सब चाह रहे हैं, लेकिन ब्रह्म ज्ञान के लिए कोई त्याग करना नहीं चाह रहा। साईं बाबा की आप घटना देखते हो टीवी पर। साईं बाबा से एक बार कोई दो पति पत्नी मिलने आ गए, तो बाहर उनके विरोधी भी खड़े थे। कोई साधु संत, कुछ लोगों ने विरोधियों को बुला लिया, एक महात्मा जी बुला लिए। तो वहां दो पत्नी वहां से निकल रहे थे, तो वो महात्मा जी मिल गए। महात्मा जी कहने लगे, कहाँ जा रहे हो? बोले, हम बाबा जी के पास जा रहे हैं। अच्छा, तो उन्होंने कहा, बाबा जी के पास जाके क्या करते हो? कचरे दर्शन कर आएंगे, उनके दर्शन का लाभ मिल जाए। तो बोले, ऐसे जाने से क्या फायदा है? तो बोले, फिर? अरे बोले, जाओ तो ब्रह्म ज्ञान ले लो, बगैर ब्रह्म ज्ञान के मुक्ति नहीं होती। तो कहा है कि ब्रह्म ज्ञान के बगैर मुक्ति नहीं होती। तो उन्होंने कहा, ठीक है। उन्होंने क्यों कहा कि जलन के मारे कि वो वैसे ही अज्ञानी है, बाबा का किताब पढ़ता नहीं है, ज्ञान उसके पास है नहीं है, तो बताएगा क्या? इसलिए उन्होंने कह दिया कि महात्मा जी से उनसे ज्ञान ले लेना, ब्रह्म ज्ञान। आप हो गए तो ब्रह्म ज्ञान के लिए वहां पहुंचे। अब वो पति पत्नी दोनों खड़े, जैसे ही चर्चा चली तो उन्होंने कह दिया, महाराज जी हमें ब्रह्म ज्ञान दे दो। पति बोल गया, बोले, हमें ब्रह्म ज्ञान दे दो। बाबा जी अंदर वो जानते थे कि इनको किसने भेजा। उन्होंने उनकी बात अनसुनी करते हुए एक बच्चे से कहा कि जरा मुझे 10 रुपए की जरूरत है, जरा मांग ला। गांव के एक दुकानदार है, उससे गया। लड़का गया, उसने दुकानदार ने मना कर दी। लड़का वापस आ गया, कहने लगा, महाराज जी नहीं दिए। इतने में उनने फिट होगा, बोले, महाराज जी ब्रह्म ज्ञान दे दो। बोले, हाँ। फिर कहा, बोले, फलाने दुकान से लिया। वो 2-4 बार जब उनने भेजा और वो बार-बार बीच में के हमें ब्रह्म ज्ञान दे दो। तो साईं बाबा फिर उसके पास आ गए। बोले, क्या वही क्या कह रहा था तू? बोले, महाराज जी ब्रह्म ज्ञान दे दो। बोले, एक बात बता कि मैं इतनी देर से 10 रुपया के लिए फिर रहा हूं, लड़के को बार-बार भेज रहा हूं, वो 10 रुपया नहीं मिल पा रहे, तेरी जेब में 400 रुपया डले हैं, तू बाबा से 10 रुपया नहीं दे पा रहा। जब तू 10 रुपए नहीं दे पा रहा, अगर तेरे को ये होती चिंता तो कहता, महाराज जी काहे को 10 रुपये वहां मंगवा रहे हो, लम्बा देंगे। तो तेरे जेब में 10 रुपया नहीं कर पाए और मेरे से ब्रह्म ज्ञान पूछ रहा है। वही बात हमारी हुई है। हम त्याग नहीं कर पा रहे, न अपनी आदतों को छोड़ पा रहे, न मांस वगैरह को छोड़ पा रहे, तो आप कैसे ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर सकते हो? गुरु महाराज ने कहा था कि आप मांस मदिरा का सेवन त्याग लेना, क्योंकि आगे चल करके ऐसा वक्त आएगा कि आगे चल के तुम्हारे जो आगे चलने वाले नुमाइंदे शाकाहारी हो जाएंगे, यानी जो गद्दी पर बैठेंगे वो आज शाकाहारी तो है ही तुम्हारे सामने। उसके लिए गुरु महाराज ने कहा कि प्रजा बहुत मरेगी जग में, लाशें पड़ी सड़ेंगी घर में, उठाने वाला मिलेगा ना यार, जमाना बदलेगा। लाशों पे लाशों का होगा नजारा, सुनते तो जाओ संदेश हमारा, ये तो चीज आप देख चुके। लाशों पे लाशों का नजारा तो कोरोना काल में देख लिया कि मरगढ़े में और कब्रिस्तान में लाइन लग गई। अब दूसरी बात हो रही है कि प्रजा बहुत मरेगी जग में, लाशें पड़ी सड़ेंगी घर घर में, उठाने वाला मिलेगा ना यार, जमाना बदलेगा। ये समय अगर टीवी देख रहे तो पता लग जाएगा, कुछ दिन में ये भी आने वाला है। 25-26 में देव में काटा है। अरे शुरुआत तो हाली थोड़ी होगा, उसके लिए तो समय गुरु महाराज ने कहा 18 घंटे का समय होगा।
ये आज नहीं, सन 1952 से कहते आए, आज नहीं था। और उसका प्रचार बराबर वैसा ही चल रहा है, कोई बदलाव नहीं हुआ अभी उस समय से लेकर आज तक। उन्होंने कहा कि आगे चल करके आप काल करे मन धीरज क्यों है, संबत 2000 के ऊपर ऐसा ही ऊपर है, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण 24 काल करे, अकाल मृत्यु जन्माही व्यापै प्रजा बहुत मरे, सहस्त्र वस्त्र सत्य व्यापै सुख की तथा पर है, स्वर्ण पूर्ण पृथ्वी फूले धर्म की वेल बढ़े, काल व्याल से वही बचेगा गुर का ध्यान धरे, सूरदास हर किया लीला तारे नहीं करे। ये समय 500 वर्ष 600 वर्ष पहले सूरदास जी ने बोल दिया। वो कुछ है क्योंकि जो टीवी पर आज बताया ये शुरुआत है आपकी, तो जिस समय इसका अंतिम समय होगा वो 18 घंटे का होगा। 25 में देव का टाइम रहेगा। उसके लिए गुरु महाराज ने कहा कि जब तुम सोओगे तब कुछ और होगा, तो जो जगेंगे जो बचेंगे वो ही देख पाएंगे कि परिवर्तन हो चुका होगा। इसलिए थोड़ा समय और निकाल लो, लेकिन बराबर थोड़ा बहुत भगवान का ध्यान। लेकिन अब आप कहोगे कि भजन तो होता नहीं, और बात तो सही है कि क्योंकि जब तक मन संसार में फंसा है, दुनियादारी की बुराई भलाई में फंसा है, तो आपका भजन तो हो ही नहीं सकता। क्योंकि आंख बंद बैठोगे तो दुनिया की बात है, पड़ोसी की बात, दुश्मन की बात, दोस्त की बात, अच्छे की बुरे की सारी मन में आएगी, तो भजन कौन करेगा? तो भजन करने के लिए उन्होंने सन 74 में कहा था गुरु महाराज ने, सन 74 में उसमें कहा था गुरु महाराज ने कि आगे चल करके कईयों बाबा जय गुरुदेव बन जाएंगे। आज कितने, लेकिन इनका काम क्या होगा? परमार्थ का एक होगा, बाकी सब संसार का यानी परिवर्तन सतयुग का काम करेंगे। ये सतयुग का काम करने वाले ये भी फालतू नहीं है, ये भी धर्म का प्रचार करेंगे, लेकिन मंजिल पर वही पहुंचेगा जो सिर्फ उसको याद रखेगा। उसने कहा कि आगे चल करके आप भजन करते रहना, लेकिन अगर आप कहें कि हमें भजन में मन नहीं लगता है, तो जो चीज ज्यादा अच्छा लगे, आपका ध्यान अच्छा लगे तो ध्यान में समय ज्यादा दे देना, अगर भजन में मन लगे तो भजन ज्यादा कर लेना, लेकिन 1 घंटा पूरा बिता देना। अगर आपका 1 घंटा उसमें मन न लगे तो थोड़ी देर माला धर के बैठ जाना और 2-4 प्रार्थना डालेना बैठ करके, लेकिन जगह से मत उठना, तो तुम्हारा फायदा हो जाएगा। तो आप अगर लोग कहते हैं कि अगर मन आपका उसमें भी नहीं लग रहा है, तो फिर उन्होंने क्या कहा कि जगह पर बैठ करके 2 आंसू उसके नाम से बहा लेना, क्योंकि जब तुम उसके आंसू बहाओगे तो वो भी तुम्हारे पर दया कर देगा। बोले अगर उस पर भी मन ना लगे तो अपने कर्मों को याद करना और उस पर पछतावा करना, लेकिन 1 घंटा बिता देना। और अगर वो उसमें भी मन ना लगे तो मन भग रहा है तो भग जान देना, लेकिन अपनी जगह से मत उठना। कह देना कि 1 घंटे के लिए मैंने बिठाना है, उसके लिए मैं 1 घंटे से पहले शरीर को नहीं उठने दूंगा। तो कहा है कि मर गया तो जान दे, दर्द कर रहा शरीर और बिना चढ़े कमान पर कैसे लागे तीर। बगल उठे आपसे पाप नहीं बन सकता, बगल उठे आपका काम कुछ नहीं कर सकते, इसलिए शरीर को उस समय बिठा ले रहना, तो भी तुम्हें बैठने का मैं कुछ ना कुछ दे दूंगा। लेकिन हमें से कोई आधा घंटा बैठता है, कोई 15 मिनट बैठता है, 15 मिनट बैठ गए मन ही लगता जानो तो गोवा माला ठीक है, गुरु महाराज का देता ही नहीं है। अरे तुमने छोड़ बोया क्या है तो तुमको दे दे, और जिसको दिया उसने रखा था। मैंने आपको 2-4 उदाहरण जो दिए, जिनको ध्यान भजन बना, जिसको कुछ मालिक ने दया बख्शी, क्या वो रख पाए? नहीं रख सकते, क्योंकि उसके लिए तुम्हें मन को शांत करना पड़ेगा, जो आपके अंदर बुराइयां दूर करना पड़ेगी, नहीं तो भजन को आप रख नहीं सकते। इसलिए रामायण कहा कि कहत कठिन सब्जत कठिन साधत कठिन विवेक, हो गुना चरना से सुप्रत्यो ने, ज्ञान कहने में कठिन है, उससे ज्यादा समझना कठिन है, और जिसने समझ लिया उसके लिए करना कठिन है, और जिसने कर लिया उसके लिए रखना कठिन है। रख नहीं सकता, किसी को शराब दे दोगे, किसी को वरदान दे दोगे, और दोनों ही निषेध है। क्योंकि वरदान दिया तो साधना जाएगी,
और आपने अगर जो मैंने आपको उदाहरण दिया वो जैन परिवार की, उन्होंने क्या था, सिर्फ देखने में ही अपनी साधना गंवा दी। इसलिए आप जिससे भी पैर फिलवा रहे हैं, जिससे भी पूजा करा रहे हैं, जिससे भी पूजित हो रहे हैं, उसमें आपकी साधना बटेगी। खाना खाओगे फ्री का नहीं है। इसीलिए आपसे कहा जाता है कि सत्संग में आते सोचने वाली बात है हम लोगों के लिए कि जब आप सत्संग में आए, अगर आपकी रैली जा रही है, रैली में अगर कोई ने किसी ने पूछा रैली में कितने लोग हैं, किसी ने बता दिया बोले अनुमान तो 50-60 आदमी होंगे। उन्होंने कहा ठीक है 50-60 है तो 150 पुड़िया बना देते हैं प्रसादी की, तो बढ़ जाएगी, बच जाएंगी तो कोई दिक्कत नहीं। अब पता लगा जब आप निकले तो 150 पुड़िया बढ़ गई, लेकिन फिर भी आदमी छूट गए, तो बाकी पुड़िया कौन खा गया? तो बाकी पुड़िया की बेईमानी हमने करी, क्योंकि एक हाथ इधर पीछे कर दिया। आप सोच रहे फ्री में मिल रहा है, अरे फ्री में नहीं है, तुम्हारी साधना खा जाएगा। इसीलिए तो ब्राह्मण भोजन या साधकों का भोजन कराया जाता है, क्योंकि जो पूजा पाठ करते हैं, जो साधना करते हैं, अगर तुमने भोजन कराया तो उसके भक्ति में से तुम्हें हिस्सा मिल जाएगा, ये शास्त्र कहता है। लेकिन अगर तुमने ऐसे वो भोजन करा दिया जो पाप में चल रहा है, शराब और मांस मदिरा का सेवन कर रहा है, अगर आपने, तो उसके पाप में से आपका पाप का भागीदार आप भी हो गए। ये मैं ऐसे नहीं जरा बगैर प्रमाण के। गरुड़ पुराण पढ़ लीजिए, गरुड़ पुराण के अंदर दिया है, पद्म पुराण पढ़ लो, उसके अंदर भी दिया। उसमें कहा गया है कि अगर कोई आप श्राद्ध करते हैं तो आप उसमें कोई ब्राह्मण को भोजन कराते हो, आपने 50,000 1,00,000 का भोजन करा दिया, तो क्या आपका उसका फायदा? तो बोले नहीं, अगर इसमें ब्राह्मण सही नहीं हुआ, कोई महात्मा नहीं हुआ, कोई साधक नहीं हुआ, तो उसका खिलाना आपके लिए व्यर्थ होगा। लेकिन अगर आपने एक ऐसा महात्मा खिला दिया जिसके पास साधना है, वास्तव में ब्राह्मण है, तो उसका 1,00,000 के बराबर हो जाएगा। ये आप मनु स्मृति में देख सकते हैं। उसमें दिया अब ब्राह्मण कैसा होना चाहिए, तो कहा कि शाकाहारी हो, मांस वगैरह का सेवन न करता हो, जिसका मन बस में हो, जिसकी इंद्रिया बस में हो, जो वेदज्ञ हो, वेद का जानकार हो, फिर कहा गया अहिंसक हो, यानी किसी की हत्या उसमें न काम करने वाला हो, जिसमें दया हो, क्षमा हो, ऐसा व्यक्ति अगर आपने भोजन करा लिया तो वो 1,00,000 के बराबर हो जाएगा। और अगर इसके उलट, और ऐसे व्यक्ति के लिए भी मनाइए श्राद्ध में जो नौकर पेशा हो। आजकल ब्राह्मण सब नौकर अगर कर रहे हैं तो वो भी ब्राह्मण कैटेगरी में नहीं है। साथ उठा के देख लो, क्योंकि ब्राह्मण के 6 कर्म बताए गए, यज्ञ करना, कराना, दान लेना और देना, और शिक्षा देना और लेना। लेकिन अब वो नौकरी कर रहे तो तुम्हारे को दया कहां से देगा? हमारे बगल में एक हमारे पाड़े जी हमारे जान पहचान के लिए, तो एक दिन आए, बोले आज कल तो यार नौता खाया ही, तो मैंने कहा अच्छी बात है आजकल, तो मैंने कहा तुम्हारे पास 5 रुपया घी में सर कढ़ाई में जा रहा है। तो बोले कि भाई साहब क्या करे, तो मैंने कहा आज भी कहाँ जा रहे? बोले जा क्या रहे, जरा मुंह का स्वाद बिगड़ गया, सही करने जा रहे हैं। तो बोतल ले आए और बगल में ही अंडे की दुकान, तो बोले कि जरा वो अंडे बांध रहा है, तो क्योंकि कल बोले करनी का है, बोला आज। अब ऐसो को तुम खिला दोगे तो तुम उनके पाप के भागीदार तुम नहीं होगे, तुमको भी होना पड़ेगा। इसलिए गरुड़ पुराण क्या कह रहा है, अगर आपने ऐसे व्यक्ति को भोजन करा दिया जिसके अंदर ये नियम की विरुद्ध है, यानी जिसकी ना इंद्रिया बस में, ना मन बस में, न जिसको अहिंसा के, न क्षमावान है, दयावान है, और न इसको शास्त्रों का ज्ञान है, अगर आपने ऐसे व्यक्ति को भोजन करा दिया या आपने उसको दान दक्षिणा दे दी, तो वो खुद तो नरक जाएगा, तुम्हें भी नरक ले जाएगा। ये आपका
शास्त्र कह रहा मेरी तरफ से एक भी बात नहीं, और किसी को प्रमाण चाहिए तो आप मनुष्य पर भी पढ़ सकता है, आपका जरूर प्रमाण पढ़ सकता है, उसमें दिया हुआ है। इसलिए जो आप कहीं भी भोजन करने जाते हैं तो जो साधक है, दान दक्षिणा वाला है, श्रद्धावान है, ईश्वर की भक्ति करने वाला है, अगर वो कहीं भी भोजन करता है तो उसके सत्गुण में से तुम्हारा हिस्सा बन जाता है। इसलिए ये कहा गया है कि साधकों को, ब्राह्मणों को, ब्राह्मण को जन्म जाते शूद्र संस्कार दुर्जते वेद पाठेत भवेत विप्र ब्रह्म जानाति ब्राह्मण, जिसने ब्रह्म को जान लिया है, ईश्वर को पहचान लिया है, वही ब्राह्मण, बाकी कोई ब्राह्मण नहीं। कर्म से ब्राह्मण नहीं होगा तो आपको वो देगा भी क्या, क्योंकि ना तो उसके पास दान है, ना श्रद्धा है, ना भक्ति है। क्योंकि फायदा उसी का है जब साधु संत जो घर के जो साधु बन जाते हैं, घर छोड़ देते हैं, उनके लिए भी कवि साहब ने कहा कि गिरही का टुकड़ा बोला नौरो आंगो ताप, और भजन करे तो उबरे ना तरकारे आप। अगर आप घर गृहस्थी छोड़ करके भगवान भजन में लगे हैं, गृहस्थ को अगर 1 घंटा भजन कर लेगा उसका काम हो जाएगा, अगर साधु संत अगर 1 घंटा काम करेगा तो खुद नरक में चला जाएगा। क्यों? क्योंकि उसे गृहस्थ को भी देना है जिसका खाना खा रहा है, उसका भी पटाना है, क्योंकि गृहस्थ तो अपना खाना खा रहा है, लेकिन साधु वो अपना नहीं गृहस्थ का खा रहा है, इसलिए उसे भजन दुगना तिगना करना पड़ेगा, क्योंकि कोई आ रहा है सीधा आशीर्वाद दे रहा है, कहां से रहेगा? क्योंकि जब तुम्हारी बारी में जोर नहीं, जब तुम्हारी बारी में दया नहीं, जब तक तुम्हारी बारी में शक्ति नहीं, काम कैसे करेगी? तो काम जब ही करेगी। अब हमारे घर क्या है, कई कहते थे भाई साहब जैसे पैर छीटे कहीं जाते हैं, माता बहनें कहती है हमारे पैर छीटे, तो माता बहनें क्या कह देती है, दूध और नाप दूध और फल। आज जिग आएगा कहां से? तुम्हारे पास इतनी शक्ति है कि दूध और नाप तो फल जाएगी नहीं। अब आप कहोगे तो इससे क्या करेंगे, ऐसा है, बोले ये लोग बाग तमाम आशीर्वाद देते हैं, बातें क्या? तो मैंने कहा ये तो चेक बाउंस हो जाती है। जैसे तुम्हारे खाते में साधना नहीं है और तुम रोज आशीर्वाद भरभर दे रहे, बोले तू ऐसा बन जाइयो, तू ऐसा बन जाइयो, आएगा कहां से? तो अभी तुम्हारे खाते में नहीं तो जाएगा कहां से? लेकिन इतना जरूर है, क्योंकि आप अपन झूठे ही तो बोल रहे हैं जाने अनजाने में। तो क्या ऐसे बैंक में ना चेक दे दिया, पैसा अगर हैगा तो निकल जाएगा, नहीं हुआ तो बाउंस हो जाएगा। जब ज्यादा बाउंस होगा तुम पे भी पेनल्टी लग के कट जाएगी। तो तुम्हारे को तो यहाँ भी यही हाल है, अगर आप दे रहे हो बार बार झूठ बोला तो वो भी कहेगा देखो कितना आशीर्वाद दे रहा, कछु के लाल पहने और आशीर्वाद बड़े बड़े दे रहा हूं। तो इसलिए क्या है कि आशीर्वाद अगर तुमने साधना कमाई कर ली और तुमने आशीर्वाद दे दिया तो वही वक्त चला जाएगा, क्योंकि जब चेक कटा और बैंक में मौजूद है वही वक्त रुपये निकल जाएगा। तो इसलिए अभी चाहे जितना कहते रहो जेल में कहते नंगा नाई निचोर रहेगा, तो आप कचू नहीं है तो जाएगा का? अरे मैं तमाम रोज आशीर्वाद दे दूं, तेरा ऐसा हो जाए, तेरा वैसा हो जाए, अरे देने का मेरे पास कचू है ही नहीं है, देने में कहा जा रहा दे। तो इसलिए कहा है कि पहले सत्य को, इसलिए गुरु महाराज ने जो आगे का दिया है वो समय खराब इतना आएगा। एक बात और रखना याद, अपन बफर सिस्टम में खाने जाते हैं, उसमें खाना मत बिगाड़ो। भैया भैया ने जरा 5 मिनट और कर जी, उसको फायर अभियान कर दे, करो तो चुपचाप करो। बफर सिस्टम में जाते हो वहां अन्न मत बिगाड़ो, क्योंकि आजकल लखपति करोड़पति ज्यादा लोग हो गए तो वहां क्या डिशे केक बना देते, 100 150 50 डिशे बना कर धरते ही, और उसमें अब वो एक खाएगा तो नहीं खा पाएगा। तो आदमी क्या करता है, लालच और लोभ के चक्कर में और पेटू हो जाता है, तो सोचता है कि आज ऐसा माल मिला जैसे कभी मिला क्या नहीं मिला, तो वो क्या करता है पहले जाते ही जो अच्छा लगा वो प्लेट में डाल लेता है। अब वो धर गया ज्यादा, खाता जाता है, इधर उधर देखता जाता है, देखा यार तो माल ज्यादा अच्छा है और मेरे पास ये खा गया तो पेट भर जाएगा तो खाऊंगा क्या? तो वो क्या करता है, लिया अपने फेंक देता है, दूसरी प्लेट उठा लेता है, 12 10 5 जैसे खाई, जब तक वो चाह की तो दूसरी दिख गई
अरे यार धाम वाला तो 4 सालों में तो वो नहीं खा पाऊंगा, तो नेक्स्ट जावे से भोग लगा दो, नेक्स्ट जावे से लगा दो भाई। देवी क्या तो क्योंकि इतना खा ही नहीं पाएगा, एक एक आइटम खाएगा पेट भर जाएगा, तो पेट में क्या करता है आधा आधा खा लेता है, आधा फेंक देता है, तो 4-5 जनों का एक ही जना बिगाड़ जाता है। तो गुरु महाराज ने इसके लिए चेतावनी दी थी, आगे वक्त वो आएगा कि जमीन नाली में पड़े हुए टुकड़े को भी तुम्हें खाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। इसलिए अन्न देवता है, उसका अपमान मत करना, तुम जितना खा सकते खा लो। और आपकी पत्तल में इतना नहीं होना चाहिए कि आपका पत्तल में दिख जाए, ऐसी साफ कर दो जिसका कुछ नहीं है। कईयों इसका विरोध भी करते हैं, कईयों कहते हैं अरे पत्तल में कछू तो छोड़ो जाता है, नहीं गांव में है होता है, लेकिन ये क्यों प्रथा चली छोड़ने की? इसके पीछे ये है कि पहले गांव में घर घर में जीव पले होते थे, जैसे आपकी गैया है, बैल है, तो बैल वगैरह घर में ही रहते थे, तो उसके लिए क्या है कि आपको सानी करना, तो क्या करते थे जो बच जाता था छूटर वो एक बांट में रख देते थे और बाय उसी के द्वारा आपका सानी कर देते, तो वो जानवरों के काम में आ जाता था, फिरता नहीं था। अब अपने यहाँ क्या है, अभी जाओगे तो बस छोड़ दोगे नाली में फेंक देंगे, अरे किसी जीव को खिला दो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऐसा मत करो कि वो नाली में चला जाए, बेकार चला जाए। इसलिए कहा गुरु महाराज ने अन्न को बर्बाद मत करना, नहीं तो आगे चल करके तुम्हें तरसना पड़ेगा एक एक दाने के लिए। और वो वक्त आज दिख रहा है, क्योंकि जो लड़ाइयां चल रही है उसमें अन्न ज्यादा बर्बाद हो रहा है, और वो वक्त कब आ जाएगा कोई भरोसा नहीं है। इसलिए यह है शाकाहार का प्रचार करते रहना, माने न माने खुशी आपकी। कहते हैं टूट न जाए माला कहीं प्रेम की, कीमती मोती बिखर जाएंगे, अरे मानो न मानो खुशी आपकी, हम मुसाफिर अपने घर जाएंगे। अपना अपना काम है, अगर कोई गलती बात हो गई तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। जय बोले, ये गुरु महाराज का काम है, इसके लिए आप तैयार रहिए। साधना बराबर मन ना लगे, लेकिन 1 घंटा पूरा करिए सवेरे और शाम। ये मत सोचिए कि हम पे बनती रही, अरे अभी हमारे अंदर बुराइयां इसलिए बनेगी कहाँ